प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बीए द्वितीय वर्ष हिंदी प्रथम पत्र में बिहारी के पदों की व्याख्या पढ़ेंगे। पद है कब कौं टेरत दीन रट होत न श्याम सहाय, तुमहु लागी जगत गुरु जग नायक जग बाय। इसमें कवि बिहारी ने श्री कृष्ण को उलाहना देते हुए जगत के रंग ढंग पर कटाक्ष किया है। कवि कह रहे हैं, हे कृष्ण, मैं बहुत समय से दीनता से भरी हुई रट, कह रहे हैं कब कौं टेरत दीन रट होत न श्याम सहाय। मैं कब से, बहुत समय से दीनता से भरी हुई रट से तुम्हें टेर कहते हैं पुकारने को, पुकार रहा हूं, आवाज लगा रहा हूं, पर आप मुझ पर सहाय नहीं होते। पहली पंक्ति का अर्थ हुआ कब कौं टेरत दीन रट होत न श्याम सहाय। कोई भक्त कह रहा है कृष्ण को लाना देते हुए, हे कृष्ण, कब से मैं दीनता भरे स्वर में, भरी दीनता से आपको मैं रट लगा रहा हूं, पुकार रहा हूं, फिर भी आप मुझ पे सहाय नहीं होते, अपनी कृपा दृष्टि हमारी ओर नहीं करते। दूसरी पंक्ति कह रहे हैं तुम ही लागी जगत गुरु। ऐसा लग रहा है जो आप इस संसार के स्वामी हैं। जगत गुरु का अर्थ हुआ संसार के स्वामी, जग नायक, संसार के नायक हैं, जगबाय कहते हैं संसार की हवा। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, हे जगत गुरु, हे जगन नायक, संसार के नायक, जगत की हवा अर्थात जगत का प्रभाव आपको लग गई है। इसमें कवि का भावार्थ ये है, जो निर्दय संसार निवासियों का प्रभाव तुम पर भी पड़ गया है। यद्यपि यह बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गुरु और शिष्य का प्रभाव, गुरु और नायक का प्रभाव शिष्यों तथा सामान्य जनों पर पड़ना चाहिए, पर यह उल्टी बात हुई। उनका प्रभाव जगत गुरु और जगन नायक पर पड़ा है। इसमें कवि जो उलाहना दे रहा है, कटाक्ष कर रहा है कृष्ण से, इसमें कवि की दास्य भावना की अभिव्यक्ति हुई है। यहाँ जो कवि लिख रहे हैं जगत गुरु जग नायक जग बाय, इसमें जगत गुरु का अर्थ हुआ संसार के गुरु, संसार के स्वामी, जगत नायक जगबाय मतलब संसार की हवा। अगला पद है नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहार, तज्यो मनो तारक विरदु वारक तारन वार। इसमें कवि कह रहे हैं नीकी मतलब अच्छी तरह से, अनाकनी मतलब अनसुनी कर दी। नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहार कहते हैं पुकार को, और फीकी कहते हैं प्रभाव रहित। दई मतलब देकर, अच्छी तरह से पुकार कर। फिर पहले तज्यो मतलब छोड़ दिया, मनो मतलब मानो, तारन विरुदु, तारन बोलते हैं, तारन विरुदु मतलब हुआ उद्धार करने वाला, तारने वाला, किसी का कल्याण करने के लिए विख्यात। विरद कहते हैं विख्यात को। वारक मतलब हुआ एक बार। बारन आया है हाथी के लिए। तार मतलब उद्धार करके। इसमें भक्त का उलाहना है भगवान से। बहुत इसमें कवि कह रहा है, इसमें भक्त कवि अपने आराध्य को उलाहना दे रहा, कहता है नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहार। हे भगवान, आपने मेरी बात को अच्छी तरह से अनसुनी कर दी। कैसे? नीकी दई अनाकनी, बहुत अच्छे ढंग से, फीकी परी गुहार, मैं आपको पुकारता रहा, लेकिन आपने मेरी बातों की ओर ध्यान नहीं दिया, आपने मेरी बातों को अनसुनी कर दी। कैसे? तज्यो मनु तारक बिरदु, ऐसा लगता है तज्यो आपने तज दिया, मानो तारक बिरदु, आपकी उदासीनता को देखकर ऐसा लगता है जो आपने तारक बिरदु, आप जो उद्धारकर्ता के रूप में विख्यात हैं, वैसे जो विख्यात हैं, उस विख्यात अपनी स्थिति को आपने छोड़ दिया। आप जो दयामय है, करुणामय है, उद्धार करता है,
उसने उसको छुड़ा, बिल्कुल उससे आपने उदासीन हो गए। कैसे लग रहे हैं? तज्यो मनोतारक बिरदु वारक, एक बार वारन, हाथी का उद्धार करके। प्रसंग यह है, एक बार गज और ग्राह, हाथी और मगरमच्छ के बीच में जंग छिड़ी। एक बार कोई हाथी जलाशय में पानी पीने गया, वहां मगरमच्छ घात लगाकर बैठा हुआ था अपने शिकार की तलाश में, और ज्यों ही हाथी पानी पीने के लिए आगे बढ़ा, मगरमच्छ ने, ग्राह ने उसे पकड़ लिया और दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध का परिणाम ये हुआ, ईश्वर की कृपा से जब गज ने ईश्वर को पुकारा, विष्णु को पुकारा, कृष्ण को पुकारा, तो भगवान आए, उन्होंने गज का उद्धार किया और मगरमच्छ का नाश किया। इसी प्रसंग को कोई भक्त कवि कह रहा है, तज्यो मानो तारन बिरदु, आपने एक बार अपना उद्धारकर्ता का रूप दिखाया। कैसे, किस प्रसंग में? हाथी का उद्धार किया, उसके बाद से आप संसार के प्रति उदासीन हो गए और भगवान कह रहे हैं संसार सागर से दीन भक्तों को पार करने, उद्धार करने का आपने ये छोड़ दिया। एक बार उस हाथी को मगरमच्छ के चंगुल से मुक्त करके आपने संसार की तरफ से अपना मुंह फेर लिया। इसमें कवि जो भगवान के प्रति भाव यही है, भक्त की पुकार को भगवान को सुननी चाहिए, लेकिन भगवान सुनते नहीं है। इस उपालंब को बिहारी ने व्यक्त किया है भक्त के माध्यम से। अगला पद है, प्रकट भये द्विजराज कुल, सुबस बसे ब्रज आय, मेरो हरो कलेश सब, केशव केशव राय। यहाँ पे कवि ने श्लेष अर्थ में प्रयोग किया है। कविताएं दो अर्थ में चलती हैं। द्विजराज, द्विजराज का अर्थ हुआ श्रेष्ठ ब्राह्मण या चंद्रमा। सुबस मतलब हुआ स्वेच्छा से, दूसरा अर्थ हुआ भली प्रकार का वास। केशव, केशव आया है कृष्ण के लिए। एक केशव राय, कृष्ण के जो बिहारी के पिता का भी नाम था केशव राय, उसके लिए है। इस दोहे में कवि बिहारी ने अपना आत्म परिचय दिया है तथा अपनी पारिवारिक स्थिति एवं भक्ति भावना के स्वरूप को अभिव्यक्त किया है। इसमें कह रहे हैं, कवि कह रहा है, प्रकट भये द्विजराज कुल। कवि कह रहे हैं इसमें, प्रकट भये द्विजराज कुल, सुबस बसे ब्रज आय, मेरो हरो कलेश सब, केशव केशव राय। कवि कहता है कि हे केशव, कृष्ण रूपी केशव राय, कवि के पिता का नाम है, मेरे सभी क्लेशों, दैहिक दैविक और भौतिक ताप को दूर करें। मेरो हरो कलेश सब, केशव केशव राय, कह रहे दूर करें, जो अपनी इच्छा से ही ब्रज में आकर बसे हैं। प्रकट भयो द्विजराज कुल, सुबस बसे ब्रज आय, मेरो हरो कलेश सब, केशव केशव राय। कृष्ण से निवेदन कर रहा है अपने पिता के माध्यम से भी दूर करें, जो अपनी इच्छा से ही ब्रज में आकर बसे हैं और जिनका जन्म द्विजराज कुल अर्थात श्रेष्ठ चंद्रवंश रूपी द्विजराज कुल श्रेष्ठ ब्राह्मण वंश में हुआ है। इसमें द्विजराज सुबस आदि में श्लेष का प्रयोग करके कवि ने एक और यह बताया है कि उसका जन्म श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में हुआ है। उसके पिता का नाम केशव राय था और वे स्वेच्छा से ही ब्रज प्रदेश में आकर बस गए थे। अर्थात बिहारी के पिता ब्रज प्रदेश से बाहर के निवासी थे और बाद में स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से ब्रज में आ गए थे। वे काफी समृद्ध भी थे, अतः किसी व्यवस्था से नहीं अपितु स्वेच्छा से ही ब्रज में आकर बस गए। लेकिन इसमें कुछ समीक्षकों ने केशव राय का आशय आचार्य कवि केशव दास मानकर बिहारी को केशव दास का पुत्र माना है, परंतु यह कथन उचित नहीं है और यह भ्रामक है। बिहारी के पिता ग्वालियर के पास गोविंदपुर के निवासी थे, जो बाद में मथुरा आ गए थे। बिहारी बादशाह शाहजहां के दरबार में आगरा में भी गए थे, जिसकी व्याख्या हम जिसके बारे में पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। इसमें कवि ने ब्रजभाषा का प्रयोग किया है और ये संवाद श्लेष में व्यक्त किया गया है। द्विजराज के दो अर्थ हैं, केशव केशव राय के दो अर्थ हैं,
और सुबस के भी दो अर्थों में प्रयोग किया गया है। अगली पंक्ति है, मोही तुम्हें बाढ़ी बहस को जीते जदुराज, अपने अपने बिरद की दुहु निबाहत लाज। इसमें कह रहे हैं बाढ़ी मतलब बढ़ गई है, बहस बोलते हैं बातचीत को, विवाद को। जदुराज आया है कृष्ण के लिए, विरद कहते हैं यश के लिए। कह रहे हैं मोही तुम्हें बाढ़ी बहस, कोई भक्त अपनी भक्त निष्ठा व हठ को प्रकट करके आराध्य से अपने उद्धार की प्रार्थना कर रहा है। कोई भक्त कह रहा है जो मोही तुम्ही बाढ़ी बस, हमारे भक्त और भगवान के बीच में बहस बढ़ चुकी है। को जीते जदुराज, हे कृष्ण देखते हैं आप में और हमारे बीच में बहस छिड़ी हुई है, क्योंकि आप तो उद्धार करता है, आप कल्याण करता है, और हम हैं जो अधम हैं, पातकी हैं, उसकी बात कर रहे हैं। देखते हैं दोनों में किसकी जीत होती है। या मैं गलत काम करते करते जीतता हूं, या आप उद्धारकर्ता के रूप में अपनी जो आपकी प्रतिष्ठा है, आपकी जो छवि है, आप मंगल करने वाले हैं, आप मंगल करके नहीं थकते कि मैं गलत काम करके नहीं थकता हूं। इसमें व्याख्या की गई है। कवि अपने आराध्य से निवेदन करता है कि हे कृष्ण, मुझ में और आप में यह द्वंद्व या जंग या बहस बढ़ रही है कि हम दोनों के बीच में कौन विजयी होता है, क्योंकि आप अपनी प्रसिद्धि या निर्वाह करने की में प्रसिद्ध हैं। मैं भक्त कह रहा है, मैं अपनी अधमता और दुष्टता में कि निर्वाह करने में लगा हुआ हूं, और आप अधमों और दुष्टों का उद्धार करने के अपने यश का पालन करने में लगे हुए हैं। अब देखता हूं कि कौन अपने अपने बिरद की, आप जो विख्यात हैं, आपकी ख्यात इसलिए हैं जो आप अधमों का उद्धार करते हैं, और मैं भक्त इसलिए विख्यात हूं, इसलिए कुख्यात हूं मैं कि मैं गलत काम में ही लगा रहता हूं। देखते हैं जो कौन इसमें विजयी होता है। आप अच्छे कर्म करके हमारा उद्धार करते हैं कि मैं गलत कर्म कर करके और अधिक अधम बन जाता हूं। इसमें कवि ने अधम उद्धारण और पतित पावन, भगवान पतित पावन हैं, अधम के उद्धार करने वाले हैं। देखते हैं कैसे वो इसका निर्वहन करते हैं। इसमें भी दास्य भाव की अभिव्यक्ति हुई है, और इसमें एक भक्त का हठ बताया गया है। जो देखते हैं जो कौन विजयी होता है। कृष्ण अपनी अच्छे कर्म करके भक्तों पे दया करते हैं, या भक्त उनसे भी ज़्यादा पाप कर्म में रत रहता है, कौन जीतता है। अगला पद है, ज्यों ज्यों बढ़ी, नहीं एक पंक्ति है, समय पलट पलटे प्रकृति, को न तजय निज चाल, भौ अकरुण करुणा करो, यही कपूत कलिकाल। पलट मतलब होता है परिवर्तन, चाल मतलब होता है स्वभाव, अकरुण जिसमें करुणा नहीं हो, निष्ठुर के अर्थ में, कपूत के अर्थ आया है बुरे के अर्थ में। इसमें कह रहे हैं, इसमें कवि समय की परिवर्तनशीलता के साथ भगवान को अपने व्यवहार बदलने वाला बतलाया है। कह रहे हैं समय पलटे प्रकृति। कवि बिहारी कहते हैं इसमें कि समय बदलता है तो प्रकृति में भी परिवर्तन आ जाता है। इस तरह समय के परिवर्तित होने से कौन अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता या अपनी आदत नहीं बदलता है। समय पलटे प्रकृति, कौन तजय निज चाल, मनुष्य या कौन अपने चाल को नहीं बदल देता है। कैसे कह रहे हैं, इसी बात को आप आक्षेप पूर्वक कवि कहता है कि हे भगवान, हे ईश्वर, इस कली काल में, इस वर्तमान कली काल में आप भी अपने करुणा निधान के लिए विख्यात हैं, उस स्वभाव को छोड़कर निर्मम हो गए। भाव मतलब हो गए, भाव अकरुण, करुणा करो, जो आप जो करुणाकर हैं, कष्ट से लोगों को मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, आप भी क्या हो गए, अकरुण, आप भी निष्ठुर हो गए हैं। यही कपूत कलिकाल। हे भगवान, आपका स्वभाव करुणाशील है, परंतु समय की परिवर्तनशीलता से आपका भी स्वभाव बदल गया है, क्योंकि वे अब अपने भक्त पर करुणा नहीं दिखाते। लग रहा है आप भी कलयुग के प्रभाव से ग्रसित हो गए हैं, कलयुग का बुरा प्रभाव आपके ऊपर भी हावी हो गया है। इसको कवि ने व्यक्त किया है। इसकी भाषा भी ब्रज है, क्योंकि बिहारी या रीतकालीन
सभी कवियों ने अपनी रचना ब्रजभाषा में की है और कपूत कलिकाल में अनुप्रास का प्रयोग किया गया है। और प्रसंग ये कह सकते हैं, इसमें कवि बिहारी ने समय की परिवर्तनशीलता और के माध्यम से अपने आराध्य श्री कृष्ण ईश्वर पर उपालंब उलाहना का स्वरूप व्यक्त किया है। एक और अगली पंक्ति है, ज्यों ज्यों बढ़त विभा बरी त्यों त्यों बढ़त अनंत, ओक ओक सब लोक सुख कोक सोख हेमंत। विभावरी कहते हैं रात को, ओक कहते हैं घर को, और कोक कहते हैं चकवा पक्षी होता है, अनंत कहते हैं जिसका अंत न हो सके, शोक का अर्थ हुआ दुख से। इसमें कवि बिहारी, इसमें सुख दुख की वृद्धि का कवि ने चमत्कारी ढंग से वर्णन किया है। कवि बिहारी कहते हैं ज्यों ज्यों बढ़त विभावरी, कवि बिहारी कहते हैं कि हेमंत काल की रात्रि का वर्णन करते कहते हैं कि जैसे जैसे इस ऋतु में रात बढ़ती जाती है, वैसे वैसे प्रत्येक घर में नायक नायिकाओं के सुख की वृद्धि और चकवा पक्षी के दुख की अनंत वृद्धि हो जाती है। क्योंकि भाव कवि कहने का आशय है कि हेमंत काल में बड़ी रात होने से, रातें लंबी होती हैं, उससे होने से नायक नायिकाओं का जो आपस में आमोद प्रमोद है उसका अवसर अधिक बढ़ जाता है, उनको अधिक मिलेगा और उनका सुख भी बढ़ जाता है। लेकिन चकवा पक्षी रात में अपनी प्रियतम चकवी से बिछड़ जाती है, अतः उसके लिए बड़ी रात होना दुखकारी है, जबकि सामान्य लोगों के लिए रातें लंबी होना सुखकारी है। क्योंकि चकवा चकवी दिन में मिल लेते हैं और रात में बिछुड़ जाते हैं, तो रातें लंबी होने से उनके मिलय का समय कम होता है। इसी भाव की अभिव्यक्ति कवि ने हेमंत ऋतु के माध्यम से प्रकट करने की चेष्टा की है, कोशिश की है। हेमंत ऋतु की बड़ी रातें सुख और चकवी के लिए दुख में वृद्धि करता है। सामान्य लोगों के लिए सुखकारी है और चकवा के लिए दुख को वृद्धि करने वाला है, क्योंकि रात के बढ़ जाने से सामान्य लोगों का जीवन सुखमय होता है और चकवा का दुखमय हो जाता है, क्योंकि रातें लंबी होने से दिन छोटी होगी और उसका मिलन नहीं हो पाएगा। इस भाव की कवि ने अभिव्यक्त की है इस पंक्तियों के माध्यम से।